अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यूनिट 6 अंडरस्टैंडिंग आवर इकोनॉमिक्स का मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को अकेले अकेले 1 बाय 1 सिंगल बाय सिंगल आपको मैंने करवाया। अब मैं इसकी एक्सरसाइज शुरू करवाने लगा हूँ। पेंसिल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट बताना, अपने तसव्वुर बना कि ये क्या है। अब मैं आंसर इसका बताने लगा हूँ कि पीपल डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर थिंग्स। किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे पर इन्हिसार करना, डेट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। नो, डिपेंड ऑन योर फैमिली, जैसा कि आपकी फैमिली का इन्हिसार फॉर फूड, खाने के लिए, एंड शेल्टर कहा जाता है वो जगह जहाँ हमने रहना हो। लाइकवाइज जैसा कि कंट्रीज़, ममालिक या मुल्क जो है डिफरेंट मुख्तलिफ, आल्सो डिपेंड ऑन वन एंड अदर फॉर थिंग्स, एक दूसरे के लिए जो है एक चीज़ के लिए जाते हैं, उनको डिमांड हासिल करते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस, वो नहीं बनाते। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। आसान अल्फाज में अगर आपको मैं ये समझा सकूँ कि इंटरडिपेंडेंस क्या है, तो आसान अल्फाज में इंटरडिपेंडेंस वो चीज़ है, वो अमल है कि एक मुल्क जो है वो चीज़ नहीं बनाता, प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, लिहाजा चीज़ की डिमांड है बहुत ज़्यादा, दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हिसार करना, डेट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 2, राइट 3 एक्सपोर्ट्स एंड 3 इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 3 बरामदात और 3 दरामदात बतानी है। नंबर 1, सबसे पहले पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स द फॉलोइंग। नंबर 1, टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल में हमारे गारमेंट्स, कॉटन क्लॉथ, कॉटन की डिफरेंट वैरायटी, यार्न और मोटा कपड़ा आ जाता है। नंबर 2, लेदर गुड्स, चमड़े की जितनी हुई चीज़ें हैं। नंबर 3, स्पोर्ट्स गुड्स। नंबर 2, पाकिस्तान इंपोर्ट्स द फॉलोइंग। नंबर 1 पे हम जो है दूसरे ममालिक से क्या बरामद करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं। नंबर 1 पे पेट्रोलियम, पेट्रोल की जितनी भी चीज़ें हैं। नंबर 2, मशीनरी, हाई क्लास जितनी मशीनरी है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करनी पड़ती है। नंबर 3, आयरन एंड स्टील, लोहे और स्टील की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जितना भी कचरा, जितने भी उसके ज़र्रात वगैरह बाहर ममालिक से इंपोर्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अशिया और खिदमात का डिफरेंस बताना है कि क्या फ़र्क है। गुड्स, अ गुड्स इज़ एन ऑब्जेक्टिव पीपल वांट। गुड्स, अ गुड इज़ एन ऑब्जेक्ट पीपल वांट, एक मकसद है गुड्स का जिसे लोग चाहते हैं। दे कैन टच और होल्ड, वो इससे महसूस भी कर सकते हैं और इसे हासिल भी कर सकते हैं। गुड्स और आइटम्स यू बाय, अशिया वो चीज़ें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे फूड, खाना, टॉयज़, खिलौने, टूथपेस्ट, एट्सेट्रा। सर्विस, फॉर एग्जाम्पल फूड, खाना, टॉयज़, खिलौने, टूथपेस्ट, एट्सेट्रा। सर्विसेज, खिदमत, अ सर्विस इज़ अ टास्क परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन। सर्विस वो खिदमत होती है जो एक शख्स को टास्क किया जाता है फॉर अनदर, किसी दूसरे बंदे से। लाइक अ गुड, अ सर्विस इज़ नॉट टेंजिबल, इट कैन नॉट बी टच्ड। इसको महसूस नहीं किया जा सकता, इसको टच नहीं किया जा सकता, हत्ता कि सिर्फ आपने परफॉर्म करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इंटरनेशनल ट्रेड इम्पॉर्टेंट। किसी मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी तजारत क्यों इतनी अहमियत के हामिल है, क्यों अहम है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्री। बैनुल-अक़वामी तजारत है तमाम दुनिया के ममालिक के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। इट इंक्रीज नेशनल इनकम, हमारी कौमी आमदनी में इजाफा करती है। हेल्प्स इन सेविंग मनी, और हमारी जो है वो बचत करने में मदद करती है। एंड मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती है कि अपने मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का वो नंबर 2 कहता है कि व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स, जब हम दूसरे मालिक को टू अदर कंट्री, दो दूसरे मालिक को चीज़ों एक्सपोर्ट करते हैं, वी आर पेड इन देयर करेंसी, वो हमें जो है वो अपने मुल्क की करेंसी में पेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको मिसाल छोटी सी दूँ कि यहाँ से हम
अमेरिका में कोई चीज़ चमड़े की कोई जैकेट वगैरह या कोई भी ट्राउज़र वगैरह इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो उनकी करेंसी डॉलर में, तो हमें जो है वो उनसे जो पैसे जो करेंसी है वो डॉलर में मिलेगी। लिहाजा हमारे मुल्क की नेशनल इनकम में और हमारे मुल्क की जो है वो इनकम में भी पर्सनल इंसान की पर्सनल जो है वो ज़ाती जो इनकम है उसमें भी इजाफा होगा, उसके मुल्क में बेहतरी आएगी। दिस हेल्प्स अस गेन मोर इनकम, ये हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने में हेल्प करती है। टू बाय मोर थिंग्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें, वी नीड, जिसकी हम ज़रूरत है। नंबर 3, ऑल दिस हेल्प इन आवर इकनॉमिक ग्रोथ, हमारी माशी जितनी भी पॉलिसी है, माशी जितनी भी ग्रोथ अफजाइश है उसमें जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। नेक्स्ट वन जी, क्वेश्चन 5, डिफाइन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों के लिए चीज़ें और खिदमत जो है वो उनका डिफरेंशिएट बताना है। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गुड्स और सर्विसेज जो हैं लोगों के लिए चीज़ें और खिदमत जो है वो हुकूमत का काम होता है मुहैया करना। पब्लिक गुड्स एंड सर्विस आर फॉर पब्लिक टू यूज़, ये दोनों चीज़ें आवाम की इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स, रेलवे, रोड्स। स्ट्रीट लाइट्स भी शाम के लिए जो है वो हुकूमत का काम है लोगों को जो है वो अंधेरे से बचाना और लोगों को जो है वो उजाले में रखना, रोशनी में रखना। रेलवे की सहूलत ताकि लोग जो है वो एक दूसरे शहर में आसानी के साथ जा सकते। रोड्स भी हैं, लोग आसानी के साथ जो है वो सफ़र कर सकते सड़क के ऊपर। आगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन 3 प्राइवेट सर्विसेज। प्राइवेट 3 किस्म की प्राइवेट खिदमत बतानी है आपने। 3 प्राइवेट सर्विसेज आर, नंबर 1 रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, छोटे बड़े हर लिहाज से अच्छे और उससे भी अच्छे 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार, 1 स्टार, हर लिहाज से जो रेस्टोरेंट्स हैं लोग जो वहाँ जाके अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो है वो खाना वगैरह एंजॉय करते हैं। नंबर 2, मेडिकल क्लिनिक्स। मेडिकल क्लिनिक्स भी हैं, डिफरेंट किस्म के प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जिसमें जो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, मेडिकल क्लिनिक्स भी हैं। नंबर 3, हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। अच्छे डॉक्टर के अलावा उनमें जो है वो बाहर के ममालिक से भी लोग आते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन आवर लाइव्स। 7 आंसर, मनी डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। आज के जदीद दौर में पैसा जो है वो साबित करता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इन दिस मॉडर्न टाइम, आज के जदीद दौर में वी नीड मनी फॉर ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स, हमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगेन नंबर 1 में कहता है कि बेसिक नेसेसिटीज़, हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ आर द थिंग्स वी नीड टू सर्वाइव, वो चीज़ें होते हैं जिनमें हम जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिस इंक्लूड क्लीन वाटर, इसमें क्या क्या शामिल है, साफ़ पानी, हेल्थी फूड, सेहतमंद ग़िज़ा, सेहतमंद खुराक, क्लीन क्लोथिंग्स, बिल्कुल साफ़ कपड़े, एंड शेल्टर, और अच्छी से रहने के लिए जगह। ऑल दीज रिक्वायर्स मनी, इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारी जो है वो जितनी भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी चैप्टर 6, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, MCQs। नंबर 1, पाकिस्तान इंपोर्ट्स डैश, पाकिस्तान जो है वो क्या बरामद करता है, उसमें से नेक्स्ट वन जो है वो उसने 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए, लेदर गुड्स, चमड़े की मसनूआत। नंबर बी, मशीनरी। नंबर सी, केमिकल्स। नंबर डी, कॉर्पोरेट्स। तो हमारा जो है वो आंसर क्या है, नंबर बी, सेकंड वाला ऑप्शन मशीनरी जो है वो, मशीनरी इज़ करेक्ट आंसर। आपको टिक लगा जो है नज़र आएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन, बैनुल-अक़वामी तजारत मदद करती है। नंबर ए, सेविंग मनी। नंबर 2, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, हमारी कौमी आमदनी में इजाफा करती है। नंबर सी, इकनॉमिक ग्रोथ, मईशत को, इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो माशी पॉलिसियों को उसकी अफजाइश में अहम किरदार अदा करती है। नंबर डी, ऑल ऑफ देम, तमाम के तमाम ऑप्शन जो है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेविंग मनी, ए, बैनुल-अक़वामी तजारत जो है वो पैसे सेव करने में, मनी को बचाने में, सेव करने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। नंबर 3, पब्लिक सर्विसेज आर डैश, पब्लिक खिदमत क्या हैं, पुलिस है। नंबर 2 पे ट्रांसपोर्टेशन है। नंबर सी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। नंबर डी, ऑल ऑफ देम है, तमाम के तमाम। तो ये लिहाजा पुलिस वाले भी जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो सिविल हॉस्पिटल, DHQ वगैरह जितने भी हॉस्पिटल हैं ये सारे जो गवर्नमेंट की पब्लिक खिदमत अदा करते हैं। लिहाजा हमारा ऑप्शन क्या होगा, नंबर डी, ऑल ऑफ देम। 4, पाकिस्तान एक्सपोर्ट, पाकिस्तान जो है वो क्या दरामद करता है। नंबर ए, पेट्रोलियम। नंबर 2 पे प्लास्टिक। नंबर सी, स्पोर्ट्स गुड्स। नंबर 4, मशीनरी।
तो लिहाजा नंबर सी जो है पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स, हमारा अपना शहर जो सियालकोट है जाना पहचाना है, हमारी जो है मोस्टली अगर बाहर के ममालिक में जितने भी इवेंट्स होते हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के जितने भी होते हैं, तो हमारा जो है वो सियालकोट जो हमारा सफ़े अव्वल की चीज़ें बना के वहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। लिहाजा आंसर क्या हुआ? नंबर सी, स्पोर्ट्स गुड्स। नेक्स्ट में नंबर 5, प्राइवेट सर्विसेज आर, प्राइवेट सर्विसेज क्या है? नंबर ए स्कूल, सेकेंड ऑप्शन इज़ पुलिस, नंबर 3 ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर डी गवर्नमेंट स्कूल। नंबर 1 में स्कूल, प्राइवेट सेक्शन पे क्या कहा जाता है? नंबर 1 पे क्या आएगा? स्कूल्स वगैरह। नंबर 6, बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूड, बुनियादी ज़रूरियात में क्या क्या शामिल है? फेरारी कार क्या शामिल है? नंबर 1 ए पे। नंबर बी पे एजुकेशन, तालीम। नंबर सी पे गोल्ड, सोना। नंबर डी नन ऑफ दैम, इनमें से कोई नहीं। लिहाजा हमारी बुनियादी ज़रूरियात में कौन का है? नंबर बी पे एजुकेशन। एजुकेशन को हासिल करके हमारा बच्चा जो है, हमारे बच्चे जो है वो बेहतर से बेहतर जॉब वगैरह, अच्छे से अच्छा बिजनेस वगैरह जो है वो रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 7, व्हेन वी हैव मनी, जब हम कोई पैसा रखते हैं, वी शुड हेल्प दोज हु आर, हमें जो है वो किस मकसद के लिए पैसा जो है कमाते हैं? नंबर ए अनएजुकेटेड, गैर तालीम याफ्ता होने के लिए। बी एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार हासिल करने के लिए। सी नीडी, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, ज़रूरत के लिए। नंबर डी नन ऑफ दैम, इनमें से कोई नहीं। ज़ाहिर बात है, हम अगर कोई पैसा अर्न करते हैं या हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, कोई कारोबार के लिहाज से, कोई खिदमात के लिहाज से, या कोई दुकानदारी या कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो हम जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करने के लिए। लिहाजा इसका आंसर होगा नंबर सी, नीडी। नंबर 8, पब्लिक गुड्स आर, पब्लिक जो है अशिया, अवाम जो अशिया है वो क्या कहलाती हैं? जो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। नंबर ए पे कहता है रेलवेज़। नंबर 2 मोबाइल फ़ोन्स। नंबर सी फूड। नंबर डी क्लॉथ्स। तो सबसे पहले रेलवेज़ की ऑप्शन हमारे पास आप मौजूद है, लिहाजा हम जो है वो रेलवे के ऊपर आपको टिक लगा हुआ जो है वो दिखाई देगा। एक्टिविटी बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 कंट्रीज। Activity 2, fill in the blanks. Number 1, when countries sell something to another country, it is called export. एक मुल्क जो है दूसरे ममालिक को अशिया सेल करता है तो that is called export कहा जाता है, दरामदात उर्दू में। Number 2, when countries buy something from another country, it is called import. कोई ममालिक दूसरे ममालिक से चीज़ें मंगवाता है, for example पाकिस्तान बांग्लादेश से या मालदीव से टी मंगवाता है, चाय मंगवाता है, तो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, तो डेट इज़ कॉल्ड बरामदात। नंबर 3, सर्विस इज़ नॉट टेंजिबल। टेंजिबल एरो को ज़रा नोट। नंबर 3 पे डैश इज़ नॉट टेंजिबल। टेंजिबल कहा जाता है वो चीज़ जिसको छुआ नहीं जा सकता। यहाँ पे सर्विस आएगा इस ऑप्शन में कि जो है वो खिदमत जो है हम उसको टच नहीं कर सकते। नंबर 4, पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट डैश, जो अवामी जो जितनी भी खिदमत है जो हमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो है सबसे पहले हमने आपको मैंने चैप्टर 6 के यूनिट 6 के चैप्टर 4 चारों जो है वो डिस्कस किए। लास्ट में हमने एक्टिविटीज़ और डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नंबर 5, डैश डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। क्या चीज़ जो है हमारी रहने के अंदाज़ को बेहतर करती है? लिहाजा ऑप्शन होगा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, मनी यानी पैसा। नंबर 6, लग्जरी गुड्स और एक्सपेंसिव गुड्स, आसाइशात वाली चीज़ें जो हैं बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। नंबर 7, फॉरेन ट्रेड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन जो ट्रेड है बैनुल अक़वामी तजारत जो है वो बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है। एक्टिविटी 3, ट्रू फॉल्स। नंबर 1, सेलिंग समथिंग टू अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। हम जो कोई भी चीज़ जो है वो दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं वो क्या कहलाएगी? इम्पोर्ट कहलाएगी। गलत। नंबर 2, अ सर्विस इज़ टेंजिबल। करेक्ट। नंबर 3, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स लेदर गुड्स। दिस इज़ करेक्ट। पाकिस्तान जो है वो लेदर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, बाहर के ममालिक में सेल करता है। नंबर 4, पब्लिक सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लोगों को जितनी भी सहूलियत है वो हुकूमत प्रोवाइड करती है, दैट इज़ ट्रू। नंबर 5, बेसिक नेसेसिटीज़ रिक्वायर मनी। बुनियादी ज़रूरियत को महसूस करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ ट्रू, करेक्ट है। 6, नंबर 6 में एजुकेशन इज़ नॉट अ बेसिक नेसेसिटी। तालीम जो है वो बुनियादी ज़रूरत में शामिल नहीं है, लिहाजा जो है वो गलत हुआ। एक्टिविटी 4, वर्ड्स मीनिंग, जिसे सिनोनिम्स भी बोला जाता है, सिनोनिम्स भी बोला जाता है। नंबर 1, क्वालिटी, लेवल ऑफ एक्सीलेंस, आपकी को नंबर 1 क्वालिटी। नंबर 1 क्वालिटी,
लेवल ऑफ एक्सीलेंस। नंबर 2 अट्रैक्ट मतवजा हासिल करना या तवज्जो हासिल करना, टू पुल टुवर्ड्स विदाउट टचिंग, बगैर टच किए हुए महसूस किए हुए जो है तवज्जो हासिल करना। नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ गोइंग टू अ मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ जो है वो इंटरकनेक्शन यानी आपका रिलेशन होना। नंबर 4 एंशियन, कदीम यानी पुराना, इसका मीनिंग है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। नंबर 4 अब्रॉड, बैरून ममालिक को बोला जाता है, बाहर के ममालिक में, इसका जो सिनोनिम्स भी होगा इन फॉरेन कंट्रीज़, बैरून ममालिक में जो है वो इसका जो है वो रिलेशन यानी उसका जो है मीनिंग मिलता जुलता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह आई विल मीट नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।